अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काबिल क़द्र सामिईन गिरामी, सोशल मीडिया की बसा औक़ात पोस्टें जब हम देखते हैं तो हंसी आती है। बिल्कुल बेसिर पैर की बातें ऐसी आती हैं कि ताज्जुब होता है कि मुसलमान इनको फॉरवर्ड कैसे करते हैं और इन पर अमल कैसे शुरू कर देते हैं। और पूछते भी हैं, बसा औक़ात मैसेज भी आते हैं कि रात में कंघी करना, बालों में कंघी करना और इसी तरह रात में शीशा देखना। बल्कि एक पोस्ट में तो देखा था कि रात में जो लोग शीशा देखते हैं ना, उनके चेहरों पर झाइयाँ पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इसलिए रात में आईना देखने, शीशा देखने से, कांच देखने से अपने आप को बचाना चाहिए। ये सोशल मीडिया पर जो पोस्टें चलती हैं और दीन के जो ठेकेदार बनते हैं और दीनी बातें उम्मत में फैलाते हैं, वो ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों बुज़ुर्गों, हम आपसे बार बार ये दरख्वास्त कर चुके हैं कि आप मुस्तनद चैनल देखा करें सोशल मीडिया के ऊपर। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप तक बात पहुंचा रहा है या जो बयान कर रहा है या जो अपनी वॉइस भेज रहा है या कोई पोस्ट भेज रहा है, लिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो मुस्तनद और मुदल्लल तरीक़े से पेश करे। मन घड़त जिसकी मर्ज़ी में जो आए वो फैला देता है। तो इसी तरीक़े की ये पोस्ट भी आप समझें। आप रात में शीशा देखें, दिन में शीशा देखें, बालों में कंघी दिन में करें, रात में करें, शाम को करें, घर में झाड़ू लगाने का काम हो दिन में करें, रात में करें, कभी भी ये सारे काम इनका किसी दिन से या किसी वक्त से, रात से या दिन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ आपकी ज़रूरत से है। जब आपको ज़रूरत महसूस हो तब आप ये काम कर सकते हैं। बल्कि रात में अगर कोई बीवी अपने शोहर के लिए सजती है, आईना देखती है, संवरती है और आईने में देखकर अपने आप को सजाती है ताकि उसके शोहर को वो पसंद आ जावे और दोनों की मोहब्बत में इजाफ़ा हो, तो दोस्तों बुज़ुर्गों, ऐसे मौके पर तो रात में आईना देखने की वजह से ही तो खूबसूरती हासिल होगी। तो ये तो सवाब की चीज़ है, न कि गुनाह। बस आज यही एक मुख्तसर सा आपको पैगाम देना था। आप इसको बताएं, उम्मत को समझाएं, सही मुस्तनद और ऑथेंटिक बातें उम्मत में आम करने की आप कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही बातें समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।